दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप चैनल में। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि जिन लोगों को एनवीशोपी के बीच में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। मैं दोस्तों 1998 की बात करता हूं कि 1998 के बीच में एक कंपनी आई और उसका जो ऑफिस था वो था दिल्ली के बीच में और बिजनेस पूरे इंडिया के बीच में। अब दोस्तों उस वक्त ये सोशल मीडिया भी नहीं था। आज अगर आप अपना किसी को प्लान बताना चाहो तो तुरंत फोन करो, प्लान एक्सप्लेन कर दो। ये बड़ा आसान हो रखा है। आपको किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके कागज काले करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उस वक्त वो लोग स्ट्रगल कैसे करते थे। पहले वो कॉपी पेन लेके डायरी लेके लोगों के घर में जाते थे, उनको प्लान दिखाते थे और उस वक्त लोग ये उनके लिए नया नया एक्सपीरियंस था। लोग मानते ही नहीं थे दोस्तों। आज तो नेटवर्किंग का इतना बड़ा दौर हो चुका है, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारे लोग जान चुके हैं। उस वक्त तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लोग मानते ही नहीं थे। वो सोचते थे ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा कहां से आ गया, ऐसे भी कभी पैसा बनता है। दोस्तों एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को। तो जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को देखा दोस्तों, उन लोगों के सपने जागे। कुछ लोगों के ड्रीम थे बड़े बड़े, उनको लगा वो कुछ करना चाहते थे और उनको लगा कि ये कंसेप्ट हमारा भविष्य बना सकता है। तो दोस्तों वो उतर गए बीच में, उन्होंने तुरंत छलांग लगा दी और शुरू कर दिया। और दोस्तों ये सोचिए कि पहले तो वो लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाते थे और उसके बाद जब प्रोडक्ट की बारी आती थी वो पूछते थे प्रोडक्ट कहाँ है। तो दोस्तों प्रोडक्ट लेने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था। अपने लिए तो प्रोडक्ट लेके आते थे और लोगों के लिए भी लेके आते थे जिनको वो ज्वाइन कराते थे। दोस्तों उस वक्त सोचो कितनी मुसीबतें उन लोगों ने झेली। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त ये सोचा कि इतनी दूर है, जिन्होंने प्रॉब्लम को फोकस किया, जिन्होंने प्रॉब्लम की ओर फोकस किया, वो आज प्रॉब्लम में ही है। और जिन्होंने कंपनी की खूबियों की तरफ देखा, प्लान की खूबियां देखी, वो आज खूबियां ही बटोर रहे हैं। आज वो लखपति करोड़पति हैं, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। सब ऐशो आराम आज उनके पास है। दोस्तों उसके बाद कमियां तो हर एक जगह रहती हैं। दोस्तों उस कंपनी के बारे में लोगों को ये दिक्कतें आ रही थी कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। फिर उसी की तर्ज पे 2004 में एक कंपनी आई, वो प्रोडक्ट सस्ते लेके आई। तो उस वक्त भी दिल्ली में ही ऑफिस था। दोस्तों जब कंपनी टर्नओवर कंपनी की बढ़ती है, जिन लोगों ने उस वक्त कंपनी का साथ दिया था उसके साथ रहे, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसके साथ चले, अपनी प्रॉब्लम को ना देखते हुए आज वो अच्छे खासे मुकाम पे हैं। और कंपनी की जैसे टर्नओवर बढ़ी, कंपनी ने उनको हर एक सुख सुविधा दी, हर एक तरह की, उनको विदेश यात्रा दी। तो दोस्तों और जगह जगह फ्रेंचाइज खोल दी उनके लिए। अब जगह जगह जब फ्रेंचाइज खुल गई तो जो लोग ज्वाइन हो रखे थे उनको प्रोडक्ट खरीदने में आसानी हो गई। तो नेचुरली है कि जब पेड़ की शाखाएं फैल गई, फल लग गए, तो फल खाने का टाइम उनका ही था। 2004 में भी ऐसा ही हुआ कि ऑफिस दिल्ली में ही था। तब भी लोगों ने लोगों के घर घर में जाके प्रोडक्ट पहुंचाया। जिन लोगों ने मेहनत करी, उस टाइम स्ट्रगल किया, हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने जाके प्रोडक्ट खरीद लोगों के दिए। आज आप देख रहे होंगे कि उस कंपनी की भी बहुत सारी फ्रेंचाइज है, जगह जगह खुली हुई। तो आज
उन लोगों के लिए लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त मेहनत करी थी, उस वक्त काम किया था। आज उनके नीचे लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, आज के उस टाइम जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था, आज उन लोगों की इनकम जो है 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। और जो 1998 में कंपनी आई थी, उसके लोगों का जो उसके बीच में लोगों उस वक्त लोगों ने मेहनत करी है, उनका अगर मैं लाइफस्टाइल बताऊं तो दोस्तों, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है। उनके एक एक जगह घर नहीं है। इंडिया के बीच में उनके 4-4, 5-5 शहरों के बीच में घर है। यहाँ तक कि कनाडा के बीच में भी घर है। एक डायमंड का कनाडा में भी घर है। यहाँ इंडिया में भी है, गुड़गांव में, जलंधर में, मोहाली में, अलग अलग जगह पे उनके घर है। और आलीशान घर है, छोटे छोटे नहीं, आलीशान घर है। दोस्तों, नेटवर्किंग का ये कमाल है। तो उस वक्त तो प्रोडक्ट जब बिकता था तब जाके उनको छोटी सी इनकम आती थी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं एनबी शॉपी की। एनबी शॉपी भी 10 महीने का एक छोटा सा पौधा है। दोस्तों, इसकी देख रेख करना अभी आपका काम है। आप लोगों को अभी इसकी देख रेख करनी है। अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं, आपके भी कुछ सपने हैं। दोस्तों, एनबी शॉपी ने तो प्लान ही ऐसा बनाया है कि आपको इनकम का ज़्यादा देर वेट करना ही नहीं पड़ेगा। उस वक्त जो वो लोग बताते हैं ना कि हमारी इनकम क्या थी, पहला चेक उनका कैसा, पहले चेक आता था। दोस्तों, उन्होंने अपना पहला चेक 35 रुपये बताया है। उस वक्त उनका 35 रुपये पहला चेक आया है। तो दोस्तों, अब आप एनबी शॉपी के बीच में देखो कि 10 महीने के बीच में एनबी शॉपी ऑटोपूल के जरिए ही, जो ऑटोपूल रखा हुआ है ना, ऑटोपूल इनकम, उसके जरिए ही 60 लाख रुपए बांट चुकी है। और 150 लोग उसके बीच में पहला ऑटोपूल जो 22,640 रुपए हैं वो ले चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तो प्लान ही इतना आसान बना रखा है कि आप तुरंत इनकम ले सकते हैं। और जैसे ही आपकी इनकम 200 रुपया हुई 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में, तो आपका खर्चा पानी तो इससे चल रहा है। अब इस खर्चे पानी के साथ साथ आप कंपनी का टर्नओवर बढ़ाइए। और जैसे कंपनी की टर्नओवर बढ़ती है, वो जगह जगह शॉपियां खोल देगी अपनी। और भी कई तरह से लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं। वो कोई किसी का कारोबार है तो उसके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमियां तो होती हैं हर एक जगह, लेकिन कमियां जो है दूर की जा सकती हैं अगर सारे मिल के साथ दें। कमियां तो दोस्तों हमारे अंदर भी हैं। हमसे भी कई लोग संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारी कमियां हमें नज़र नहीं आती। हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त राइटर है। छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। राइटर है, वो कुछ स्टोरी लिख रहा था। स्टोरी लिखते लिखते डायलॉग उसकी समझ में आ नहीं रहे थे। बार बार पेज फाड़ फाड़ के फेंक रहा था। कितने ही पेज फाड़ फाड़ के उसने ढेर लगा दिया। अब जब 2-2.5 घंटे वो काफ़ी मेहनत मशक्कत करता रहा, जब उसकी समझ में डायलॉग नहीं आए तो गुस्से से उसने पेन को पटक के मारा। अब उससे कोई पूछे कि भाई पेन का क्या कसूर, समझ में तो तेरी नहीं आ रहा, तू पेन को मार रहा पटक पटक के। तो दोस्तों, ये होता है कि समझ में हमारी नहीं आता है, हम गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालते हैं। हम दूसरों को अपनी गलतियां नहीं हम मानते। अब उसको मैं बोल देता कि भाई इसमें पेन का कसूर है, जो तू पेन को पटक पटक के मार रहा है, उस कॉपी का कसूर है जो उसके पेज फाड़ फाड़ के फेंक रहा है, तो कसूर तो तेरा है। अब इतना अगर मैं उसको याद दिला देता ना, तो वो गुस्से से मेरा सिर फाड़ देता, इसलिए मैं चुप ही रहा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि एनबी शॉपी जो है, इसके बीच में भी जो लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी, कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जो खूबियां इसके अंदर हैं, जो इसकी खूबियों को देख के चलेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो कुछ है अभी आप उन लोगों के पास है, उसके ऊपर फोकस करके चलिए। आगे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई ज्वाइनिंग करने का इच्छुक हो
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको NBCOP की हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, बाय बाय।